हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। अब ये एक लेन यूजर है, ठीक है। इस लेन यूजर पे चलते हैं। इसको आईपी एड्रेस क्या लोकेट कराना था? अब गेटवे बोलो, R1 को रखना है या फिर R2 को या फिर R3 को? R1 को रख लिया मैंने गेटवे, ठीक है। तो गेटवे बना हुआ है अभी R1, तो ट्रैफिक कहाँ से जाएगा अब इसका? R1 से कोर पे, ठीक है। तो मैं इसका ये जो पीसी है इसका मैंने ये कंसोल ले लिया। तो पिंग कराओ, होना चाहिए पिंग। हो गया? पिंग हो गया ना। अब ये देखना है कहां से जा रहे हैं, तो 63 हो गया पिंग, मतलब ट्रेस राउट भी हो गया। कहां से गया ये? 1.1 से। अरे 101.1 से गया ना। इसका मतलब यहां से जब हम कोर पे जा रहे हैं तो कहां से जा रहे हैं? वाया R1। अब इन केस अगर आपका R1 डाउन हो जाता है, मतलब इसका गेटवे डाउन, तो गेटवे डाउन करने के लिए मैंने इसके FA0/0 को क्या कर दिया? शट डाउन। तो क्या अब आप बाहर जा पाओगे? पिंग कराओ। क्या हुआ पिंग यहाँ पे? अब ट्रेस राउट करा करके देख लो। डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल। तो क्या रिडंडेंट गेटवे का कोई बेनिफिट मिला आपको? तो बेनिफिट लेने के लिए आपको इस होस्ट का डिफॉल्ट गेटवे चेंज करना पड़ेगा। वन की जगह पे क्या कर दो? 2। अब तो हो जाना चाहिए ट्रेस राउट। हो गया, चला गया डेस्टिनेशन पे। अरे देखना वाया R2 ही गया है ना, पिंग कराओगे तो पिंग भी हो जाएगा, सिंपल। अब इन केस अगर R2 डाउन हो जाता है, फिर से नहीं जाएगा ये। तो क्या रिडंडेंट गेटवे का कोई एडवांटेज मिला यहाँ पे आपको? ठीक है। जब भी गेटवे डाउन होगा तो आपको गेटवे एड्रेस को चेंज करने की रिक्वायरमेंट आएगी ही। यहाँ पे हमेशा करना पड़ेगा, आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है अब यहाँ पे? हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो R2 पे जाओ, जो शट डाउन किया था इसको वापस से नो शट करो। R1 पे जाओ, इसको भी क्या कर दोगे? नो शट डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई हाई अवेलेबिलिटी की, तो अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे HSRP। और HSRP को यूज करते हुए यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे एक वर्चुअल आईपी जो तीनों पे कॉमन होगा, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ पे हमने क्या लेना है? ग्रुप 1 ले लेंगे, और ग्रुप 1 में जो वर्चुअल आईपी रखेंगे मान लो वो है 192.168.101। ये सभी पे रखेंगे हम, सभी पे HSRP कॉन्फ़िगर करेंगे। देखो HSRP में ग्रुप 1 रखेंगे सभी पे, क्योंकि ग्रुप आईडी और वर्चुअल आईपी मस्ट बी सेम। अगर प्रॉपर्ली वर्क कराना है HSRP से, तो जो आप ग्रुप आईडी लोगे और दूसरा जो वर्चुअल आईपी होगा वो सभी पे क्या होना चाहिए? कॉमन। तो कॉन्फ़िगर करें अब इसको, ठीक है। तो अभी देखो, अगर आप अभी तक मैंने ये वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो अब अभी अगर बिना वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर किए अगर आप उसको पिंग कराओगे, मान लो कि आपने कोशिश की कि 101.100 को पिंग करा लेते हैं, क्या पिंग करोगे? क्योंकि अभी तक ये वर्चुअल आईपी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपने अभी तक HSRP कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो बिना HSRP कॉन्फ़िगर किए जब तक आप जो ये वर्चुअल आईपी है इसको कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, तब तक पिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है।
तो अभी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए हम इसको पिंग नहीं कर पाए। अब HSRP कॉन्फ़िगर करेंगे तीनों ही राउटर्स पे, ठीक है। तो ठीक है, R1 से स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। यहां पे HSRP कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड होती है स्टैंड बाय, ठीक है। स्टैंड बाय 1 ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 255 ले सकते हो ना। तो हमने क्या ले लिया, मान लो 1। फिर क्या डालोगे यहाँ पे, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस किसका डालोगे, वर्चुअल आईपी का। वर्चुअल आईपी का आईपी एड्रेस क्या रखा है आपने, 101.100। वैसे तो अगर आपका मन करे तो यहाँ पे नेम भी दे सकते हो आप, स्टैंड बाय 1 नेम। वैसे नेम देना मैंडेटरी नहीं है, ऑटोमेटिकली ये नेम ले लेगा। तो स्टैंड बाय 1 और आईपी क्या देते हैं इसको, 192.168.10100। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलो। ले लेगा सर ऑटोमेटिकली, नेम क्या ले लेता है ऑटोमेटिकली? अरे दिखा दूंगा, रुक जा। तो स्टैंड बाय 1 आईपी 192.168.101.100, ठीक है, ले लिया इसने। मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ पे इसको कॉपी करो और बाकी सभी पे जाकर के पेस्ट कर दो। सेम इंटरफेस है ना, कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे देखो 2-3 चीजें होंगी, एक एक्टिव बनेगा और एक स्टैंड बाय बनेगा और तीसरा लिसन स्टेट में होगा। तो देखो सबसे पहले क्या बताया था, क्या कंपेयर करेगा वो, प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या रहता है सभी का 100। तो प्रायोरिटी के बेहाफ पे तो इलेक्शन होगा नहीं, तो फाइनली हायर आईपी एड्रेस विल टेक प्लेस। तो अगर हायर आईपी एड्रेस की बात करें तो तीनों में हाईएस्ट आईपी एड्रेस किसका है, तो R3 क्या बन जाना चाहिए यहाँ पे, एक्टिव। और R2 क्या बन जाना चाहिए, स्टैंड बाय। और R3 को किस में रहना चाहिए, लिसन स्टेट में, फॉर दिस ग्रुप 1। मतलब इस वर्चुअल आईपी के लिए, ये जो आपने वर्चुअल आईपी रखा है यहाँ पे 101.100, इस वर्चुअल आईपी के लिए R1 को लिसन स्टेट में रहना चाहिए, R2 को स्टैंड बाय और R3 को एक्टिव। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो R3 से शो क्या बन गया, ये नेम ले लिया इसने ऑटोमेटिकली, HSRP और आपके इंटरफेस का नंबर और ग्रुप आईडी, इनको मिला करके नेम डिफाइन कर लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब R2 पे चलेंगे, शो स्टैंड बाय। ये क्या होना चाहिए, स्टैंड बाय स्टेट में। और अगर आप R1 पे जाओगे तो यहाँ पे ये किस में होना चाहिए, लिसन स्टेट में। ऐसा ही हुआ ना। अरे कमांड होती है शो स्टैंड बाय देखने के लिए। तो यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि इलेक्शन इसी तरीके से हुआ। अब मैं वापस से स्टैंड बाय मींस ये जो HSRP है इसको डिलीट करूंगा, यहां से रिमूव कर रहा हूं वापस से। ये प्रूव हो गया कि दोनों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया एक्टिव राउटर इलेक्शन के लिए। सबसे पहले क्या कंपेयर किया, प्रायोरिटी सभी की कॉमन थी, तो फाइनली आईपी एड्रेस, हायर आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इंटरफेस FA0x0 पे जाकर के कह दो नो स्टैंड बाय 1 डू शो हिस्ट्री, सभी से इसको रिमूव कर दो। है क्या यहाँ पे कुछ, अब शो स्टैंड बाय हो गया डिसेबल्ड, एक्टिव से किस में चला गया, डिसेबल्ड स्टेट में, क्योंकि अब HSRP किसी के लिए रन हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। अब चलो R2 पे शो स्टैंड बाय है क्या यहाँ पे, ये भी किस में चला गया, डिसेबल्ड स्टेट में। कोई यहाँ पे है नहीं HSRP, कोई ग्रुप रन हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। वापस जाओ R1 पे शो स्टैंड बाय, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है कुछ। इस बार दूसरे तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। FA0x0 पे जाओ, स्टैंड बाय 1 और IP 192.168.101.100 और कॉन्फ़िगर करके रुक जाओ, वेट कर लो थोड़ा सा, 10 सेकंड का वेट करो। होल्ड इंटरवल कितना होता है, 10 सेकंड। तो अगर आपने विद इन 10 सेकंड सभी डिवाइसेस पे एक साथ HSRP इनेबल्ड कराया तो सबसे पहले कंपेयर करेगा सभी की प्रायोरिटी मैच कर जाएगी तो हायर आईपी एड्रेस। और अगर जैसे कि अभी हमने यहां पे सबसे पहले किस पे इनेबल करा लिया, R1 पे, विद इन 10 सेकेंड हमने बाकी पे इनेबल्ड नहीं कराया, तो R1 ही क्या बन गया देखना इस ग्रुप के लिए, एक्टिव। अब मैंने क्या कहा था कि अगर कोई एक बार एक्टिव बन जाए तो वो अब तब तक एक्टिव रहेगा जब तक खुद से डाउन नहीं हो जाता। तो इसके बाद अब अगर आप R2 या R3 पे जाकर के HSRP इनेबल करोगे तो अब यहाँ पे हायर आईपी या हायर प्रायोरिटी का कोई वर्क नहीं होगा, उसका कोई यहाँ पे दे विल नॉट टेक प्लेस एक्चुअली फॉर एक्टिव राउटर इलेक्शन।
सभी पे एक साथ इनेबल करा दिया तो सबसे पहले क्या कंपेयर करेगा? प्रायोरिटी, उसके बाद हायर आईपी एड्रेस। हाँ, तो इसीलिए तो ये दिखाया, तो इससे प्रूव हो गया कि जिस राउटर के ऊपर आप सबसे पहले इनेबल करा दोगे तो वही क्या बन जाएगा? एक्टिव। बट वेट कर लेना, पता चले कि तीनों पे विद इन 10 सेकेंड करा दिया और फिर कहोगे कि सर ने तो कहा था जिस पे पहले इनेबल कराया। हाँ, फिर इलेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर विद इन 10 सेकेंड आप सभी पे इनेबल करा दोगे तो सबसे पहले कंपेयर करेगा प्रायोरिटी, देन हायर आईपी एड्रेस। और अगर पहले पे इनेबल करा करके आप आराम से बैठ गए चाय पीने के लिए तो पहला ही क्या बन जाएगा? एक्टिव। ठीक है, तो शो स्टैंड बाय बन गया ये एक्टिव। अब जाओ R2 पे, तो R2 पे भी जाकर के देखना इंटरफेस FA 0/0 स्टैंड बाय 1 IP 101.100 सेम IP सेम ग्रुप नंबर लेना होता है, बताया था। तो अब इसको क्या बन जाना चाहिए? स्टैंड बाय। अभी किस स्टेट में है ये? लिसन। अब किस में जाएगा ये? स्पीक में। क्या स्पीक में? स्पीक से किस में चला जाएगा? स्टैंड बाय स्टेट में। चला गया स्टैंड बाय में, बन गया स्टैंड बाय। अरे स्टैंड बाय हो गया ना ये। अब जबकि आईपी एड्रेस किसका हायर है? R2 का, बट ये एक्टिव तो नहीं बना ना इस ग्रुप के लिए। अब हम जाएंगे R3 पे, ध्यान से समझना इन चीजों को। स्टैंड बाय 1 IP 192.168.101.100। तो अब इसको किस में जाना चाहिए? लिसन स्टेट में, बट ये स्टैंड बाय स्टेट में जाएगा क्योंकि मैंने कहा था कि प्रीएम्पशन डिसेबल्ड होता है ओनली फॉर एक्टिव राउटर इलेक्शन, जबकि स्टैंड बाय में ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए कोई प्रीएम्पशन डिसेबल्ड नहीं होता। तो स्टैंड बाय में हमेशा सबसे पहले क्या कंपेयर करेगा? प्रायोरिटी, और अगर प्रायोरिटी मैच हो जाती है देन हायर आईपी एड्रेस। तो अब देखो स्टैंड बाय राउटर इलेक्शन के लिए इलेक्शन होगा बिटवीन R2 एंड R3। ये जो रूल होता है जो बताया था कि एक बार अगर एक्टिव बन गया तो एक्टिव ही रहेगा जब तक कि डाउन नहीं हो जाता, वो केवल एक्टिव राउटर के लिए है, वो स्टैंड बाय के लिए नहीं है। तो स्टैंड बाय के लिए हमेशा इलेक्शन होगा और सबसे पहले क्या कंपेयर करेगा? प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी अगर मैच कर जाती है देन आईपी एड्रेस। तो देखना R3 क्या बन गया होगा? स्टैंड बाय बन गया है स्टैंड बाय R3, और जबकि R2 क्या बन गया होगा? मींस किस स्टेट में चला गया होगा? वापस से लिसन स्टेट में आ गया वापस। बोलो आया समझ में या नहीं? तो हाँ, मैंने किसी के चेंज नहीं की प्रायोरिटी, मैंने कब किया? बाय डिफॉल्ट 100 होती है, मैंने बताया था पहले ही। ठीक है, तो अब स्टैंड बाय इलेक्शन के लिए कंपैरिजन हुआ R2 और R3 की प्रायोरिटी में एंड देन आईपी एड्रेस। इसको जगा दे, आगे देख लो, तुम भी सोते हो। ठीक है, तो स्टैंड बाय राउटर के लिए इलेक्शन हुआ बिटवीन R2 एंड R3, और R3 विनर हो गया क्योंकि प्रायोरिटी तो दोनों की कॉमन है, तो बेस्ड ऑन हायर आईपी एड्रेस R3 विनर हो गया यहां पे। अब इन केस अगर आपका एक्टिव डाउन होता है, अच्छा आप पहले ये देखो कि HSRP कॉन्फ़िगर करने के बाद यहां पे एक वर्चुअल आईपी वर्चुअल आईपी क्रिएट हो गया 101.100। अब तो पिंग हो सकता है ना ये वर्चुअल आईपी। तो अब अगर हम इसको पिंग करेंगे, यहां से पहले तो पिंग नहीं हुआ था लेकिन अब कराना हो गया। अरे अब तो हो गया ना पिंग, रिप्लाई आ गया 101.100 से। इसका मतलब अब तो एग्जिस्ट कर रहा है ना ये नेटवर्क में। तो अब हम अपने लेन यूजर्स को डिफॉल्ट गेटवे में क्या डालेंगे? सभी का डिफॉल्ट गेटवे, जितने भी लेन यूजर्स होंगे सभी का डिफॉल्ट गेटवे रहेगा अब 192.168.101.100, क्योंकि वर्चुअल आईपी क्या हमारा 101.100। तो ये वर्चुअल आईपी हमने R1 पे भी कॉन्फ़िगर किया, R2 पे भी कॉन्फ़िगर किया, साथ में R3 पे भी। अब मैंने कहा था देखो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन देख लो। अब आप यहाँ पे शो स्टैंड बाय क्या बताया था कि एक ग्रुप के लिए एक ही एक्टिव रहेगा, तो एक ही एक्टिव है ना। क्या बताया था? एक ग्रुप के लिए एक ही क्या रहेगा? स्टैंड बाय, एक ही स्टैंड बाय है ना। और बाकी सब किस में बताए थे? लिसन स्टेट में। तो वो तो प्रूव नहीं हो पाया क्योंकि एक ही बचा हुआ था, वही किस में चला गया? लिसन स्टेट में। अगर 3 से ज्यादा लेंगे तो बाकी सब किस में रहेंगे? लिसन स्टेट में। करके देख लेना खुद से, ठीक है।
तो एक एक्टिव एक ग्रुप के लिए, मतलब एक वर्चुअल आईपी के लिए एक राउटर रहेगा एक्टिव, एक रहेगा स्टैंड बाय, बाकी सब लिसन स्टेट में। तो ये क्या बना हुआ है अभी एक्टिव। वर्चुअल आईपी एड्रेस क्या दिया था हमने 101.100, फिर बताया था वर्चुअल मैक एड्रेस विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0000C07 AC। यहां तक क्या रहता है ये सेम फिक्स्ड रहेगा, और लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं उनको कौन डिफाइन करेगा, ग्रुप आईडी। आपने ग्रुप लिया 1, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया ये 01। ओके, अब बताया था हेलो इंटरवल 3 सेकंड्स, होल्ड कितना बताया था 10 सेकंड। प्रीएम्पशन बाय डिफॉल्ट क्या बताया था डिसेबल्ड, राइट। तो प्रीएम्पशन क्या है यहाँ पे डिसेबल्ड। एक्टिव राउटर कौन है लोकल, स्टैंड बाय कौन है 101.3, और उसकी प्रायोरिटी कितनी है 100, हमारी प्रायोरिटी कितनी है 100, और डिफॉल्ट भी क्या होती है 100। आ गई बात समझ में। तो यही नोट कराया था मैंने आपको, बोलो। अब ये भी बताया था कि ये हर मींस इन एवरी 3 सेकेंड्स ये हेलो मैसेज जनरेट करता है, और उसको सेंड करने के लिए यूडीपी पोर्ट नंबर 1985 यूज करेगा, और मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.2। तो देखने के लिए डीबग आईपी पैकेट डिटेल, समझ में आ गया। तो क्या यूज कर रहा है ये 224। देखो वैसे तो 10 वाला भी आया, लेकिन ये किसके लिए है EIGRP के लिए। वैसे भी कौन सा पोर्ट है सीरियल 0/0। तो फास्ट इथरनेट पे देखो ना, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.2, और यूडीपी पोर्ट नंबर क्या यूज कर रहा है ये 1985। हो गया प्रूफ, बोलो। तो ये भी प्रूव हो गया। अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करके देखना है कि जो हमारा ट्रैफिक है कहां से जाता है हमेशा एक्टिव से। तो हम एंड यूजर पे जाएंगे। पहले तो इसका जो गेटवे है वो चेंज करो। गेटवे में क्या डालोगे इस बार 101.100। जो वर्चुअल आईपी होगा वो ऐसे डिफॉल्ट गेटवे यूज करोगे सभी लेन यूजर्स पे। इसके बाद अब यहां से आप पिंग कराओ, देखो 1111 को हो गया पिंग। अब अगर आप ट्रेस राउट कराओगे देखना कहां से गया ट्रैफिक, मतलब जो एक्टिव है उसी से गया ना। अरे जो एक्टिव है उसी से गया ट्रैफिक। अब इन केस अगर आपका R1 डाउन हो जाता है, हो गया डाउन, तो क्या बताया था स्टैंड बाय इमीडिएटली क्या बन जाना है एक्टिव, जाना R3 पे। शो स्टैंड बाय क्या हो गया अभी ये एक्टिव। तो अब ट्रैफिक कहां से जाना चाहिए आपका, क्या आपको गेटवे चेंज करने की जरूरत पड़ी अब यहाँ पे, और ट्रैफिक कहां से निकल गया एक्टिव से। अब बताया था कि जो एक बार एक्टिव बन गया वही क्या रहेगा एक्टिव, तो R3 विल रिमेन एक्टिव। इवन अगर आप R1 को वापस से अब भी कर दोगे तो भी कोई यहां पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो नो शट कर दो। तो अब एक्टिव तो कौन रहेगा R3, क्योंकि जो एक बार एक्टिव बन गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन क्या रहता है डिसेबल्ड। बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन डिसेबल्ड रहता है, इसीलिए जो एक बार एक्टिव बन गया वही अब एक्टिव रहेगा। तो अब R3 विल रिमेन एज एक्टिव। R1 और R2 ऑलरेडी क्या था स्टैंड बाय, R2 क्या बन गया था स्टैंड बाय। अब स्टैंड बाय के लिए इलेक्शन होगा बिटवीन R1 एंड R2, दोनों की प्रायोरिटी क्या है सेम। बात किस पे आएगी अब हायर आईपी एड्रेस। हायर आईपी किसका है R2 का। अरे फिजिकल आईपी एड्रेस की मैं बात कर रहा हूं, वर्चुअल आईपी की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिजिकल आईपी एड्रेस हायर किसका R2 का, तो R2 विल रिमेन एज स्टैंड बाय। तो देख सकते हो R2 पे जाओ, ये तो स्टैंड बाय ही रहेगा, देखो शो स्टैंड बाय, तो स्टैंड बाय ही है। और R1 पे जाओ, ये किस में रहना चाहिए लिसन स्टेट में, तो देखना। और जबकि R1 विल रिमेन इन एक्टिव स्टेट। तो अब ट्रैफिक कहां से जा रहा होगा R3 से। इन केस अब अगर R3 डाउन होता है, जो स्टैंड बाय था वो क्या बन जाएगा इमीडिएटली एक्टिव। तो R2 क्या बन गया अब यहाँ पे एक्टिव, जबकि स्टैंड बाय कौन बन जाएगा R1। स्पीक में आ गया, बस आने वाला है स्टैंड बाय में भी आ गया। अब ट्रेस राउट कराओगे तो ट्रैफिक कहां से जाएगा R2 से चला गया। क्या आपको गेटवे चेंज करने की कोई जरूरत पड़ी यहाँ पे। अब मान लो कि आप R2 पे गए, सॉरी R3 पे गए, और R3 पे आपने जाकर के वापस से FA0/0 को नो शट कर दिया, तो देखो एक्टिव तो अभी भी कौन रहेगा R2, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन स्टैंड बाय के लिए इलेक्शन होगा, और जब स्टैंड बाय के लिए इलेक्शन होगा सबसे पहले कंपेयर करेगा प्रायोरिटी R1 और R3 दोनों की क्या है कॉमन। बात आएगी आईपी एड्रेस पे, तो R3 का आईपी एड्रेस हायर है, तो अब स्टैंड बाय कौन हो जाएगा, और R1 वापस किस में चला जाएगा, चला गया ये तो वापस लिसनिंग स्टेट में, जबकि R3 क्या बन गया होगा
नहीं वो तो बाद में देखेंगे, पहले समझ लो इतना। शो स्टैंड बाय, R2 ही क्या है यहाँ पे एक्टिव, तो अब ट्रैफिक कहां से जाता रहेगा हमेशा R2 से। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो R1 के पास जो बैंडविड्थ है दैट इज 2 Mbps, ठीक है। R2 के पास क्या है जबकि 1 Mbps, और R3 के पास भी मान लो कितना है। तो एक्टिव किसको होना चाहिए इनमें से तीनों में से? R1 को, क्योंकि R1 के पास ज्यादा बैंडविड्थ अवेलेबल है। और हमेशा कब तक? जब तक कि R1 अप है। हाँ, अगर R1 डाउन हो जाता है तो फिर R2 या R3 कोई भी एक एक्टिव बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बट अगर R1 अप है तो हमेशा एक्टिव किसको होना चाहिए? R1 को। आई बात समझ में या नहीं? तो R1 को एक्टिव बनाने के लिए हम इसकी प्रायोरिटी क्या कर देंगे? हायर। तो चलो R1 पे, अगर आप R1 पे जाकर के FA 0/0 अगर आप यहाँ पे कहते हो स्टैंड बाय 1 ग्रुप 1 ही था ना, तो प्रायोरिटी क्या सेट कर दें इसकी? यहाँ पे 101 हायर है। अरे 101 हायर है ना, तो शो स्टैंड बाय हो गया 101, स्पीकिंग स्टेट में आ गया। तो बताया था कि जो एक्टिव बना होता है वो हमेशा क्या रहेगा? एक्टिव, हमेशा एक्टिव ही रहेगा वो, ठीक है। तो R2 विल रिमेन एज एक्टिव। अब स्टैंड बाय इलेक्शन तो चेंज हो सकता है ना कभी भी, स्टैंड बाय राउटर का इलेक्शन तो कभी भी चेंज हो सकता है। तो अब R1 ने देखा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है R3 से? हायर। और सबसे पहले क्या कंपेयर होता है? प्रायोरिटी। अरे आईपी एड्रेस से पहले प्रायोरिटी कंपेयर होती है, तो प्रायोरिटी किसकी हायर हो गई? R1 की। तो जैसे ही R1, अब देखना यहाँ पे ये क्या बन गया? स्टैंड बाय। जैसे ही प्रायोरिटी चेंज की बट एक्टिव नहीं बना, ठीक है। तो एक्टिव बनेगा भी नहीं अब ये, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्टिव के लिए प्रीएम्पशन क्या रहता है? डिसेबल्ड। बट अगर यहां पे हम प्रीएम्पशन को इनेबल करा दें, इंटरफेस FA 0/0 पे जाओ, स्टैंड बाय 1 और प्रीम्प्ट कमांड दे दो, तो प्रीम्प्ट कमांड से क्या हो जाएगा? अब यहां पे प्रीएम्पशन इनेबल्ड, ठीक है। शो स्टैंड बाय, तो देखना क्या दिखा रहा है यहां पे अब ये। और जैसे ही प्रीएम्पशन इनेबल्ड हुआ, देखो प्रीएम्पशन इनेबल कराने से क्या होता है कि ये एक्टिव के साथ जो इसके अपने क्राइटेरियाज है उनको मैच कराना, कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। और अगर इसको लगता है कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो हायर एक्टिव से, तो इमीडिएटली रोल को टेक ओवर कर लेगा। दिस इज द मीनिंग बाय प्रीएम्पशन। तो बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन डिसेबल्ड रहता है, बट प्रीएम्पशन इनेबल कराने के बाद, जैसे मान लो प्रीएम्पशन इनेबल करा दिया हमने अपने राउटर पे, और अगर हमारे राउटर को लगता है कि इसकी प्रायोरिटी एक्टिव राउटर से हायर है, तो ये इमीडिएटली अपने रोल को प्रीम्प्ट कर लेगा। प्रीम्प्ट का मीनिंग होता है टेक ओवर कर लेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे देख लो ना, शो स्टैंड बाय, ये क्या हो गया? अब एक्टिव होने के बाद अब स्टैंड बाय इलेक्शन हुआ होगा R2 और R3 के बीच में, तो प्रायोरिटी तो दोनों की कॉमन है। बात किस पे आएगी अब? हायर आईपी एड्रेस। तो R3 क्या बन गया होगा? स्टैंड बाय। देख लो R3 पे जाकर के क्या बन गया है ये। और जबकि जो R2 है ये किस में चला गया होगा? लिसन स्टेट में। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो इस तरीके से आप प्रीएम्पशन इनेबल करवा सकते हो। तो प्रीएम्पशन जैसे ही इनेबल करवाया R1 पे, तो ये वापस से क्या बन गया? अब एक्टिव। तो अब तो हायर प्रायोरिटी, जिस राउटर की प्रायोरिटी हायर है वही एक्टिव बनेगा ना। ओके, बट हमने अभी तक प्रीएम्पशन कहां पे इनेबल कराया? R1 पे। एक बात याद रखना कि अगर आप एक राउटर पे प्रीएम्पशन इनेबल कराते हो तो बाकी पे भी जाकर के प्रीएम्पशन इनेबल करा दो, कराना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि प्रीएम्पशन शुड बी इनेबल्ड ऑन ऑल राउटर्स। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे? स्टैंड बाय 1 और प्रीम्प्ट, तो यहाँ पे भी प्रीएम्पशन इनेबल्ड हो जाएगा। हो गया इनेबल्ड। ऐसे ही R3 पे भी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? यहाँ पे डिसेबल्ड। लेकिन जब आप इनेबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इनेबल्ड। हो गया इनेबल। तो प्रीएम्पशन सभी राउटर्स पे इनेबल करा दिया। अब इससे बेनिफिट क्या मिला हमें वो देखो। मान लो अभी देखो ट्रैफिक पहले कहां से जा रहा था? R2 से। अब कहां से जा रहा होगा? R1 से। R1 एक्टिव बना हुआ है। अरे R1 एक्टिव बना हुआ है ना, तो R1 से जा रहा है ट्रैफिक। अब इन केस अगर आपका R1 डाउन होता है, देखो
हो गया डाउन। तो अब जो स्टैंड बाई होगा वही क्या बन जाएगा, एक्टिव। तो R3 क्या बन गया होगा, एक्टिव। तो देखना ट्रैफिक कहां से जाएगा, R3 से। अब मान लो आपका R1 वापस अप आ गया। अभी तक रूल किया था कि जो एक बार एक्टिव बन गया वही रहता था ना, हमेशा एक्टिव। अब देखना क्या बन गया, वापस से बन गया। तो ये लो, अब ट्रैफिक कहां से जाएगा, R1 से। ऑब्वियसली R1 से ही जाना है, बताया था कि जो एक्टिव होगा उस ग्रुप के लिए वहीं से जाएगा ट्रैफिक। तो अरे आया समझ में। तो अब क्या आपको गेटवे चेंज करने की जरूरत है अपने एंड यूजर्स पे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप HSRP कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और इसी तरीके से आप HSRP में एक्टिव राउटर के इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पे। अच्छा, अब अगर हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं कि आईपी एड्रेस के बेहाफ पे इलेक्शन होगा एक्टिव या नहीं होगा, तो देखो जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, मींस इलेक्शन क्राइटेरियाज की बात करते हैं, जो मैंने आपको यहां पे नोट कराया था, तो बताया था उसमें कि हायर सबसे पहले प्रायोरिटी और उसके बाद हायर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस HSRP में जब भी एक्टिव राउटर इलेक्शन की बात करेंगे तो आईपी एड्रेस केवल एक ही बार कंसीडर होता है, वो तब होता है जब आप सभी राउटर्स पे एक साथ HSRP इनेबल कराओगे। उसके बाद कभी नहीं होगा, कभी भी। इवन अगर आपने प्रीएम्पशन इनेबल करा भी लिया, मान लो जैसे कि अभी यहां पे क्या हुआ, प्रायोरिटी देखो R2 और R3 को तो कॉमन है ही। अब एक काम कर लेते हैं कि R1 पे जो आपने प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर की थी उसको क्या कर दें, नो। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी अब इसकी भी 100। अभी भी क्या बना हुआ है ये, एक्टिव। अरे अभी भी एक्टिव बना हुआ है ये। अब प्रायोरिटी तीनों की क्या है, कॉमन। अब तीनों की प्रायोरिटी क्या है, कॉमन। प्रीएम्पशन इनेबल्ड है देखो तीनों पे। तो अगर हायर आईपी एड्रेस हमेशा पार्टिसिपेट करता तो अब इस केस में किसको एक्टिव बन जाना था। तो क्या अब हायर आईपी एड्रेस यहां पे कंसीडर हो रहा है, अगर कंसीडर हो रहा होता तो ऑब्वियसली अब तक R3 एक्टिव बन जाता, लेकिन नहीं बना ये अभी तक एक्टिव। तो हायर आईपी एड्रेस केवल और केवल एक ही कंडीशन में कंसीडर होगा, जब आप सभी डिवाइसेस पे एक साथ HSRP इनेबल कराओगे। ठीक है, होल्ड। तो अभी भी देखो R3 क्या बना हुआ है, स्टैंड बाय। R2 क्या है, लिसन। और R1 क्या बना हुआ है, अभी भी एक्टिव। तो इन केस अब अगर इसका ये लिंक डाउन होता है तो इमीडिएटली अब देखना R3 क्या बन जाएगा, बन गया एक्टिव। तो ट्रैफिक वापस कहां से जाना चाहिए, अब R3 से। बट अगर अब R1 वापस से अप आता है तो अपने रोल को प्रीम्प्ट नहीं कर पाएगा अभी, क्योंकि प्रायोरिटी क्या है, इक्वल। और आईपी एड्रेस तो वैसे ही कंसीडर नहीं होगा। तो अब जो एक्टिव, अब फिर से वही बात हो गई कि जो एक्टिव बन गया अब वही एक्टिव रहेगा, कब तक, जब तक कि वो डाउन नहीं हो जाता। तो इसीलिए जो आपका मेन राउटर है उसकी प्रायोरिटी हमेशा हायर रखोगे आप। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, तो वापस आ जाते हैं R1 पे। ठीक है, तो इंटरफेस FA0/0 IP सॉरी स्टैंड बाय 1। प्रायोरिटी क्या सेट कर दें इसकी, इस बार हायर कर दिया 120। तो स्टैंड बाय वापस से बन गया एक्टिव इमीडिएटली। अरे हो गया एक्टिव वापस से। तो अब ट्रैफिक वापस से कहां से जाएगा, R1 से। सो दिस इज द यूज ऑफ प्रायोरिटी। आ गया समझ में। तो हायर आईपी एड्रेस एक्टिव के लिए देखो, स्टैंड बाय में तो हमेशा कंसीडर हो रहा है, बट एक्टिव राउटर इलेक्शन के लिए हायर आईपी एड्रेस केवल एक ही बार कंसीडर होगा, जब आप सभी राउटर्स पे एक साथ HSRP इनेबल कराओगे, बस। और कोई दूसरी कंडीशन नहीं है जहां पे एक्टिव राउटर इलेक्शन के लिए हायर आईपी एड्रेस कंसीडर होगा। बाकी सभी केसेस में केवल और केवल प्रायोरिटी। और अगर प्रीएम्पशन डिसेबल्ड है तो फिर तो कुछ भी नहीं, फिर एक्टिव के लिए कुछ नहीं है। बाकी पे जाकर के आप प्रायोरिटी हायर कर दो, आईपी एड्रेस हायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अरे आ गया सभी को समझ में ये इलेक्शन प्रोसेस और बेनिफिट क्या मिला वो समझ में आया सभी को। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अब तेरे आगे से टेबल हटानी पड़ेगी मुझे।
शो स्टैंड बाय, देखो एक्टिव बना हुआ है ये। अब अगर इसका वैन, अभी तक तो देखो लेन इंटरफेस डाउन हो रहा था, फास्ट इथरनेट 0/0, तो इसको हेलो रिसीव होना बंद हो जाता था, तो इसलिए इसने अपने आप को क्या बना लिया था, एक्टिव। बट इस बार लेन इंटरफेस को डाउन नहीं करेंगे एक्टिव राउटर के, मतलब R1 के लेन इंटरफेस को डाउन नहीं करेंगे हम। इस बार हम चेंज करेंगे, मैं शट डाउन करेंगे इसके वैन इंटरफेस को। कर दिया। जब वैन इंटरफेस को शट डाउन करोगे तो क्या इसके पास वो राउट होगा कोर वाला, बट अभी भी क्या बना रहेगा ये, एक्टिव, क्योंकि जो लेन इंटरफेस है वो तो अभी भी अप है ना। अरे HSRP वाले जो हेलो मैसेजेस हैं वो तो लेन इंटरफेसेस के थ्रू एक्सचेंज हो रहे हैं, क्यों, HSRP तो केवल FA 0/0 पे रन हो रहा है ना यहाँ पे, तो अभी भी ये क्या रहेगा, एक्टिव। तो यहाँ से जब ट्रैफिक जाएगा लेन यूजर से तो सीधे कहाँ पे जाएगा, एक्टिव पे। एक्टिव कौन है, R1, और R1 क्या कह देगा, डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल, वो सीधे सीधे आपका ट्रैफिक ड्रॉप कर देगा। तो प्रॉब्लम है या नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अरे प्रॉब्लम तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कैसे करें, इसके लिए क्या है हमारे यहाँ पे, ट्रैकिंग। और बताया था HSRP में जो ट्रैकिंग है वो बिल्ट इन होती है, ठीक है, बिल्ट इन है इसके पास ये कमांड, तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जब ये लिंक अप रहे, अरे जब तक ये लिंक अप है तब तक ही क्या बना रहे, ये एक्टिव, और अगर ये लिंक डाउन हो जाता है तो ये एक्टिव नहीं होना चाहिए। अरे यही तो करना चाहोगे आप लोग, कि जब तक R1 का वैन लिंक अप है तब तक R1 एक्टिव बना रहे इस ग्रुप के लिए, और जैसे ही या तो R1 डाउन हो जाए या R1 का वैन इंटरफेस डाउन होता है तो किसी को भी R2 या R3 में से किसी एक को क्या बन जाना चाहिए, एक्टिव। तो इसलिए अब हम R1 पे जाएंगे और S0/0 को जाकर के पहले कह दो नो स्टार्ट, तो वापस से अप आ जाएगा ये। वापस अप आने के बाद में वापस से FA 0/0 पे जाओ, स्टैंड बाय 1, और सॉरी हाँ स्टैंड बाय 1, और क्या कह दोगे यहाँ पे, ट्रैक। बताया था बिल्ट इन ट्रैक है, तो ट्रैक में क्या कह सकते हो आप, सीरियल 0/0, क्योंकि सीरियल 0/0 ही तो है यहाँ पे। अरे R1 पे सीरियल 0/0 ही है ना, इसको ट्रैक कर लो कि जब तक सीरियल 0/0 अप है तब तक तो ये एक्टिव रहे, सीरियल 0/0 डाउन होगा तो ये एक्टिव ना रहे। तो देखना, कर लिया ट्रैक। अरे R1 पे जाकर के हमने ट्रैक कर लिया, अरे ग्रुप 1 के लिए इंटरफेस सीरियल 0/0 को ट्रैक कर लिया। तो देखना शो स्टैंड बाय, अब ट्रैक इंटरफेस क्या है और इसकी स्टेट क्या है अभी भी। और बताया था बाय डिफॉल्ट जो डिक्रीमेंट होगा, अगर मान लो कि इंटरफेस डाउन हो जाता है, ट्रैक डाउन हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट डिक्रीमेंट कितना होता है, 10 का। तो देखना अब इंटरफेस S0/0 अगर डाउन होता है तो इसको एक्टिव नहीं रहना चाहिए अब, शो स्टैंड बाय, लेकिन ये तो अभी भी एक्टिव है। एक्चुअली प्रायोरिटी में डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 10 का, तो डिक्रीमेंट होने के बाद भी प्रायोरिटी कितनी रह गई, तो अभी भी क्या रहेगा ये, एक्टिव। तो डिक्रीमेंट को चेंज करना होगा या नहीं। अरे जो डिक्रीमेंट वैल्यू है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितनी रहती है, वो 10, तो उसको चेंज कर दो। कितना कर दे इस केस में, 21, 99 हो जाएगा फिर इसका, बाकी से प्रायोरिटी कम हो जाएगी या नहीं। तो इंटरफेस FA 0/0 पे जाओ, कहो स्टैंड बाय 1 ट्रैक सीरियल 0/0, और फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट वैल्यू क्या कर दें, शो स्टैंड बाय। तो कितनी हो गई प्रायोरिटी अब इसकी, 99। अब मैंने कहा था कि प्रियम्पशन शुड बी इनेबल, मतलब मस्ट बी इनेबल ऑन अदर राउटर्स टू। वो इसलिए कहा था कि अगर अब बाकी पे प्रियम्पशन इनेबल नहीं होता R2 और R3 पे, क्या R2 R3 एक्टिव बनता, नहीं बनता। भले ही R1 की प्रायोरिटी कम हो जाती है R2 R3 से, फिर भी R1 ही क्या बना रहता, एक्टिव, क्योंकि R2 R3 पे जब तक आप प्रियम्पशन इनेबल नहीं कराओगे तब तक वो एक्टिव के रोल को टेक ओवर नहीं कर सकते, भले ही उनकी प्रायोरिटी हायर हो। तो इसीलिए कहा था कि R2 और R3 पे भी जाकर के प्रियम्पशन इनेबल कर देना। अब आया समझ में प्रियम्पशन इनेबल कराने का मीनिंग, अगर नहीं कराते तो ये इस रोल को टेक ओवर नहीं करता। नहीं आया समझ में, गया R3 क्या बना अभी यहाँ पे, एक्टिव, सो स्टैंड पे टेक ओवर कर लिया ना। क्यों किया इसने, क्योंकि यहाँ पे क्या इनेबल है, अगर प्रियम्पशन इनेबल नहीं कराते तो क्या ये रोल को टेक ओवर कर पाता,
तो मैं वही समझा रहा था, इसीलिए हमने पहले ही यहाँ पे क्या एनेबल करा दिया, प्रीएम्पशन। ठीक है, अब सबसे बड़ा बेनिफिट ट्रैक का देखो, जैसे ही R1 पे ये सीरियल 0/0 अप आएगा, आ गया। जैसे ही अप आएगा तो नेबरशिप भी अप आ जाएगी, राउट लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। देखना क्या बन गया वापस से ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो डिक्रीमेंट हुआ था वापस से क्या हो गया, इंक्रीमेंट। अरे पहले डिक्रीमेंट हुआ था 21 का, क्योंकि इस बार डिक्रीमेंट वैल्यू क्या दे दी हमने, 21। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, 10 प्रूव हो गया वो। तो आपको डिक्रीमेंट वैल्यू भी चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, कब, जब आपने प्रायोरिटी को चेंज किया हुआ हो। ठीक है, तो अगर प्रायोरिटी को आपने चेंज कर दिया, मान लो बाय डिफॉल्ट 100 होती है, आपने 120 कर दिया, तो डिक्रीमेंट करने के बाद भी वो 110 बचेगा। तो उस केस में आपको डिक्रीमेंट वैल्यू को चेंज करना ही पड़ेगा, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में करके देखा। ठीक है, तो डिक्रीमेंट वैल्यू दे दोगे आप 21, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, है क्या, समझ में आ गया ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ, प्रायोरिटी सेम है तो मतलब कुछ नहीं होगा फिर। अगर प्रायोरिटी सेम है तो फिर डिक्रीमेंट रखोगे, मतलब डिक्रीमेंट का बेनिफिट तो खैर मिलेगा तब भी, क्योंकि हाँ प्रीएम्पशन अगर इनेबल्ड नहीं है तो फिर कुछ होगा ही नहीं, रोल टेक ओवर हो ही नहीं सकता। जो एक्टिव रहे, जो था वही रहेगा जब तक वो डाउन ना हो जाए, इंटरफेस ही डाउन ना हो जाए वो। आ गया समझ में, वापस से एक्टिव बन गया। अब पूरा का पूरा ट्रैफिक देखना कहां से जाएगा, R1 से। जैसे ही फिर से डाउन कर लो इसको, मान लो कि 0/0 फिर से डाउन हो गया इसका, तो अब इमीडिएटली R1 पे वैन इंटरफेस मान लो फिर से डाउन हो गया, तो अब ट्रैफिक कहां से जाना चाहिए, R3 से, बस चला गया। फिर R1 का इंटरफेस, ये वैन इंटरफेस जैसे ही आ पाएगा, वापस से एक्टिव कौन बन जाएगा, R1। तो सीधे सीधे ट्रैकिंग करा ली ना, सीधे सीधे कह दिया था यहाँ पे कि स्टैंड बाय 1 FA 0/0 पे जा करके स्टैंड बाय 1 ट्रैक सीरियल 0/0। ठीक है, अब दूसरे तरीके से भी आप ट्रैकिंग करा सकते हो यहाँ पे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि आप इसी तरीके से कराओ। ठीक है, शो IP, शो स्टैंड बाय देखो पहले, ट्रैकिंग कराई हुई है जो बिल्ट इन ट्रैकिंग होती है। ठीक है, अब मान लो कि कोर ने ये 111 R1 को देना बंद कर दिया, इंटरफेस अप है, ये समझ रहे हो ना। अरे ये इंटरफेस अप है, लेकिन कोर ने ये 11 वाला नेटवर्क जो है कुछ इस तरीके से, ये तो जानते ही होंगे सभी लोग। अच्छा ये बताओ CCNP राउट किया हुआ है सभी ने, अच्छा, मतलब कुछ ऐसा कर दिया, मान लो कुछ ऐसा हो गया कि ये जो 11 वाला राउट है कोर R2 को भी दे रहा है, R3 को भी दे रहा है, लेकिन किसको नहीं दे रहा है, R1। तो ये इंटरफेस तो आप ही रहेगा, तो ये क्या रहेगा, एक्टिव। लेकिन क्या एक्टिव रहने से कुछ बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर तो अभी भी रीचेबल नहीं रहेगा यहां से, वो राउट ही अवेलेबल नहीं है इसके पास। तो इस तरह की ट्रैकिंग से, जिसमें आप सीधे इंटरफेस को ट्रैक कर लेते हो, उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार क्या होगा, ट्रैक जो इंटरफेस है आपका वो तो आप रहेगा, लेकिन जो राउट है एक्चुअली वो नहीं होगा आपके पास। अरे आया समझ में या नहीं, हाँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके से भी ट्रैकिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सीधे कह दो ट्रैक ऑब्जेक्ट कितने बना सकते हो, मतलब कर लो कितना ही, 1 to 500 मान लो कि आपने ले लिया 50, फिर यहां पे ले लो IP राउट, और राउट कौन सा है और उसका मास्क क्या है, और क्या कह दोगे यहाँ पे, वेरीफाई, मतलब रीचेबिलिटी देखनी है ना, बस हो गया ट्रैक ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर। अरे समझ में आया ना, वही राउट जिसको हमने पिंग कराना है उसी को क्या कर लिया हमने, ट्रैक, कि जब तक वो अप रहे
तब तक ये एक्टिव बना रहे जब तक वो राउट है इसकी राउटिंग टेबल में। देखो शो राउट, जब तक ये राउट है तब तक ये क्या बना रहेगा, एक्टिव। जैसे ये राउट जाएगा, आप कोई किसी इंटरफेस के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, हम इंटरफेस के स्टेटस के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, अब राउट के ऊपर रिलाई करेंगे। देखो किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया था, ट्रैक राउट को कर लिया ट्रैक, बस ठीक है। फिर इंटरफेस पे जाओ और यहाँ पे क्या कह दोगे, स्टैंड बाय 1 ट्रैक। पहले तो क्या कह दिया था, सीरियल इंटरफेस, सीरियल की जगह पे क्या कॉल कर सकते हो आप, ट्रैक ऑब्जेक्ट। क्या लिया था 50, और डिक्रीमेंट यहाँ पे भी कितना लेना पड़ेगा आपको 21 का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे प्रायोरिटी क्या सेट की हुई है 120। आया समझ में? तो ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ट्रैक चल रहे होंगे, देखो एक साथ। अच्छा, शो स्टैंड बाय, ये देखो दोनों ही ट्रैक चल रहे हैं ना, इंटरफेस को भी ट्रैक किया हुआ है आपने और साथ में ट्रैक ऑब्जेक्ट को भी कॉल कर लिया आपने। तो ट्रैक ऑब्जेक्ट कॉल करने के बाद जो बेनिफिट मिला वो देखो। अब मान लो जैसे कोर है, कोर पे जाकर के आपने कुछ ऐसा कर दिया कि ये लूप बैक डाउन हो गया। वैसे तो अब यहां से डाउन होगा तो मतलब किसी को ये तो प्रूव करने के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे इस लूप बैक को शट डाउन कर दिया, मतलब किसी भी तरीके से कोर से R1 पे आना वो बंद हो गया, तो क्या अब R1 एक्टिव रहेगा? शो आईपी राउट है क्या इसके पास वो राउट? तो ट्रैक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देखना अब इसका 50 है, ट्रैक ऑब्जेक्ट क्या था 50 क्या हो जाएगा अब यहाँ पे डाउन, शो ट्रैक हो गया डाउन। अरे ट्रैक ऑब्जेक्ट 5 क्या हो गया डाउन। डाउन जैसे ही हुआ तो इसने डिक्रीमेंट कितना कर लिया होगा, फिर से 21 का डिक्रीमेंट किया, तो वापस से प्रायोरिटी कितनी हो गई, तो हो गया प्रूव। जबकि इंटरफेस तो अभी भी क्या है यहाँ पे अप, लेकिन वो राउट नहीं है। देखो तो बेनिफिट मिलेगा इस तरह से ट्रैकिंग कराने का या नहीं? तो आप सीधे राउट को भी ट्रैक कर सकते हो कि जब तक आपके राउटर की राउटिंग टेबल में ये राउट अवेलेबल है तब तक वो एक्टिव रहे, जैसे ही वो राउटिंग टेबल से रिमूव हो तो वो अब एक्टिव ना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। वापस जाओ कोर पे, जैसे ही नो शट करोगे वापस से देखना ये राउट आ जाएगा R1 पे, और जैसे ये राउट वापस से आएगा R1 पे आ गया तो ट्रैक ऑब्जेक्ट वापस से क्या आ जाएगा इसका अप। जैसे ही ट्रैक ऑब्जेक्ट अप आएगा तो जो डिक्रीमेंट हुआ था वो क्या हो जाएगा वापस से, हाँ देखो आप हो गया। आप रीचेबिलिटी जैसे ही आप आई तो देखना हो गया इंक्रीमेंट 120, और वापस से क्या बन गया अब ये। आ गई बात समझ में? तो आप इस तरीके से भी ट्रैकिंग करवा सकते हो। तो ट्रैकिंग का बेनिफिट समझ में आया सभी को? देखो अगर आपका लेन, अरे जरूरी थोड़े ना कि हमेशा ये FA 0/0 ही डाउन होगा या ये डिवाइस ही डाउन होगा। हो सकता है कई बार ये वैन लिंक डाउन हो जाए, या हो सकता है कि जो राउट था वो कोर वाला राउट वो आना बंद हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कराओगे, ट्रैकिंग। और शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीएम्पशन का क्या यूज है यहाँ पे। अगर प्रीएम्पशन सभी राउटर्स पे इनेबल करा करके नहीं रखोगे तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी, जो एक्टिव है वही एक्टिव रह जाएगा। सर ट्रैकिंग दोनों सब पे करानी पड़ेगी ना, मतलब? क्योंकि अगर इसका वैन इंटरफेस डाउन हो तो इसके पास जो ट्रैक बना है तो वो दूसरा आपसे हो जाएगा, बट दूसरे का भी अगर गया तो कोई बात नहीं, दूसरे पे भी करा लो, ठीक है। अरे आ गया सभी को समझ में? यहां तक तो हो गया होगा ये क्लियर? सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।